हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय चैनल। आरआरबी एनटीपीसी इंटर लेवल का एग्ज़ाम फॉर्म आ गया है। इसकी आपकी नई वैकेंसी 2025 की है, जिसमें टोटल नंबर ऑफ़ पोस्ट इस बार जो निकाला गया है वो आपका 350 पोस्ट के लिए ये वैकेंसी निकाला गया है। तो इसमें क्या कुछ क्राइटेरिया मांगा गया है इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए, उसके बारे में डिटेल में हम जानेंगे। तो ये आपका इंटर लेवल का आपका एनटीपीसी का एग्ज़ाम है, तो इसमें हम समझने वाले हैं कि आपका क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, साथ ही साथ इसमें एप्लीकेशन फ़ी जो है कितना पड़ने वाला है, कब से कब तक आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, ये सारी जानकारियाँ हम लेने वाले हैं। तो वीडियो को एक बार लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, सो दैट इस टाइप की गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड वैकेंसी की कभी भी अपडेट आता है तो वो इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपको प्राप्त होगी। तो यहाँ पे आपका देखें तो ये आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन में ये आपकी जानकारियाँ बता रखा है कि आरआरबी एनटीपीसी इंटर लेवल ऑनलाइन एग्जाम फॉर्म 2025 है ये, और इंटर लेवल का ये एग्जामिनेशन है। 3050 पोस्ट के लिए वैकेंसी है। इंपॉर्टेंट डेट में जो जानकारी बता रखा है कि कब से ये फॉर्म भराना स्टार्ट होगा, लास्ट आप कब तक कर पाएंगे। तो यहाँ पे आपका अप्लाई करने का जो स्टार्टिंग डेट दे रखा है वो 28 अक्टूबर 2025 आपका दे रखा है। ये टेंटेटिव डेट है कि एक्सपेक्टेड डेट है कि आपका 28 अक्टूबर से ये आपका फॉर्म भराना स्टार्ट हो जाएगा। कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए रहेंगे तो वो भी बताएंगे आपको कि आप कैटेगरी में बिलोंग करते हैं तो ओबीसी या फिर एससी एसटी, तो उनके लिए आपका कितने पुराना आपका डॉक्यूमेंट वैलिड होगा, यहाँ पे वो सारी चीज़ों के बारे में जानने वाले हैं। ऑनलाइन अप्लाई करने का लास्ट जो डेट है वो आपका 27 नवंबर 2025 है। ये भी आपका एक्सपेक्टेड डेट ही है। मे भी इसका डेट थोड़ा सा आपका एक्सटेंड हो सकता है, क्योंकि एनटीपीसी में आपका देखा गया है कि कभी भी फॉर्म भरी जाती है तो कुछ में आपका लास्ट डेट में एक्सटेंशन किया जाता है। तो आपके पास में ये कास्ट सर्टिफिकेट नहीं होगा तो आप डेफिनेटली इस ड्यूरेशन में आप यहाँ पर बना सकते हैं। तो इतना सा समय आपको यहाँ पर दिया जाता है। लास्ट डेट आपका पेमेंट का 27 नवंबर 2025 है। एग्ज़ाम डेट जल्द ही नोटिफाई कर दिया जाएगा एग्ज़ाम का ये फॉर्म फिलअप करने के बाद में। उसके बाद में एग्ज़ाम कंडक्ट करवा करके इनका एग्ज़ाम का जो भी रिजल्ट होगा वो डिक्लेयर करके CBT 2 CBT 1 के बाद में लिया जाएगा। ठीक है। एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो जनरल कैटेगरी के जो भी कैंडिडेट हैं, ओबीसी वाले हैं और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वाले, ये 3 कैटेगरी के कैंडिडेट को यहाँ पे पेमेंट 500 रुपये का करना होगा जब फॉर्म को अप्लाई करेंगे तो। और SC ST और EBC कैटेगरी के जो भी कैंडिडेट हैं उनको आपको यहाँ पे 250 रुपये पेमेंट करना होगा। ठीक है। तो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास के लिए आपका 250 रुपये का यहाँ पे पेमेंट रखा गया है। वही ऑल कैटेगरी की फीमेल इसको अप्लाई करती हैं, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, जनरल, ओबीसी, EWS, SC ST, EBC, तो वो सारे ही फीमेल कैंडिडेट के लिए 250 रुपये ही यहाँ पे पेमेंट रखा गया है। आपका 250 रुपये ही पे करना होगा। और पेमेंट आप कैसे कर पाएंगे तो डेबिट कार्ड के थ्रू ऑनलाइन मोड में आप आसानी से कर पाएंगे, या क्रेडिट कार्ड का भी यूज कर सकते हैं। इंटरनेट बैंकिंग, IMPS, कैश कार्ड, मोबाइल वॉलेट, ये सारे चीज़ों के थ्रू आप आसानी से इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर इस फॉर्म को फिलअप करते समय पेमेंट कर पाएंगे। एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट जो मांगा गया है वो 1 जनवरी 2026 के आधार पर मांगा गया है कि मिनिमम आपकी उम्र 18 वर्ष होना चाहिए इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए। तो 1 जनवरी 2026 के आधार पर न्यूनतम आपकी आयु कितनी होनी चाहिए तो 18 वर्ष, वही आपका मैक्सिमम आयु की बात करें, अधिकतम उम्र 30 वर्ष मांगा गया है जनरल कैटेगरी के लिए। तो आपका इंटर लेवल में ये आप क्राइटेरिया हैं। जो भी कुछ आपका कैटेगरी से बिलोंग करते होंगे कुछ उनको एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा, तो SC ST इनको एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा, अदर बैकवर्ड क्लास वालों को। तो यहाँ पे आरआरबी प्रोवाइड करेगा एज रिलैक्सेशन फॉर द एनटीपीसी इंटर लेवल एग्जामिनेशन के लिए एज पर देयर रेगुलेशन। तो आपके पास में कैटेगरी का सर्टिफिकेट होना चाहिए आप एज रिलैक्सेशन चाहते हैं तो। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो इसमें आपका फॉर्म को फिलअप करते समय क्या क्राइटेरिया मांगा गया है, यहाँ पे क्वालिफिकेशन क्या चाहिए तो आपको 10+2 इंटरमीडिएट पास होना चाहिए। तो ये सिंपल सा आपका इंटर लेवल का एग्जामिनेशन है। तो 10+2 आपने किसी भी इंडिया के मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट से आपने कर रखा है, इंटरमीडिएट कर रखा है, तो आप इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए एलिजिबल होंगे। बस इसमें इंटर का एग्ज़ाम क्वालिफाइड होना चाहिए। ठीक है। तो ये इतनी क्राइटेरिया है, और इससे हायर क्वालिफिकेशन है तो भी आप इस फॉर्म को डेफिनेटली अप्लाई कर ही सकते हैं। तो मिनिमम 10+2 मांगा गया है, ग्रेजुएट है आप या फिर आपका मास्टर कर रखे हैं तो भी आप इस फॉर्म को डेफिनेटली फिलअप कर सकते हैं। तो ये आपकी बेसिक क्राइटेरिया है। अब बात करें कि कौन इसमें आप कैटेगरी का बेनिफिट लेना चाहते हैं, तो आप जो भी कैटेगरी में ओबीसी, अदर बैकवर्ड क्लास से बिलोंग करते हैं उन कैंडिडेट का यहाँ पे आपका जो फॉर्म फिलअप करेंगे उसमें जो ओबीसी सर्टिफिकेट होना चाहिए वो
आपका सेंटर लेवल का होना चाहिए। सेंटर लेवल का दैट मीन्स क्या, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का होना चाहिए, वो भी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का आपका बना हो तो ज़्यादा बेटर रहेगा, या एसडीएम का लेवल का भी बना हो, एसडीओ लेवल का, तो भी वो आपका एक्सेप्टेबल होगा। ठीक है, एसडीओ लेवल का या डीसी लेवल का बनवा लेंगे तो आप क्या है कि इसका बेनिफिट ले पाएंगे। ये आपका ओबीसी कैटेगरी वालों के लिए कंपलसरी है। वही एससी और एसटी वालों के लिए भी आपका क्या है कि यहाँ पे जो है कि ये भी आपका क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा बना होना चाहिए, मतलब कि एसडीओ या फिर आपका जो है कि डीसी लेवल का ये बना होना चाहिए, तो आप इसका बेनिफिट ले पाएंगे। ठीक है, तो एज रिलैक्सेशन के बेनिफिट लेना चाहते हैं या कैटेगरी का किसी भी टाइप का बेनिफिट लेना चाहते हैं तो आपके पास में ये कम्युनिटी सर्टिफिकेट होनी चाहिए। ठीक है, तो ये थी आपका वैकेंसी से रिलेटेड अपडेट, आपका इंटर लेवल का न्यू वैकेंसी 2025 का। इसमें हम देखेंगे कि और भी डिटेल में जानेंगे जब ये फॉर्म हमारा जो फिलअप होना स्टार्ट हो जाएगा। अभी तो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है जिसमें ये सारी जानकारियाँ बता रखा है कि टोटल 3050 पोस्ट के लिए ये वैकेंसी है। तो पोस्ट तो इस बार तो ज़्यादा कुछ है नहीं, 3050 पोस्ट ही है, लेकिन हम बोल सकते हैं कि अभी भी जो भी कैंडिडेट प्रिपेयर कर रहे हैं तो अभी आपका एनटीपीसी का एग्ज़ाम तो चल ही रहा है, ग्रेजुएट लेवल का सीबीटी 2 एग्ज़ाम आपका होने वाला है। जो भी सीबीटी 1 का आपका क्वालिफाई किए हैं उनका, तो सीबीटी 2 जब आपका ये हो रहा है और उसी के साथ ही साथ आपका कुछ दिन पहले ही आपका एनटीपीसी इंटर लेवल का सीबीटी 1 एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया है। तो ये लगे हाथ आपका ये वैकेंसी आते रहती है, तो आपको एक अपॉर्चुनिटी रहता है कि चलो इस एग्ज़ाम में इस बार नहीं हुआ तो अगली बार के लिए यही प्रिपरेशन के थ्रू आप क्या हैं कि एग्ज़ाम में अपियर हो सकते हैं। तो आप लोगों के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आपको कंटिन्यूटी बना करके रखनी है पढ़ाई में, सो दैट इसमें क्या है कि अच्छा स्कोर कर पाएँ। एक आपका सपोज करें कि 2024 वाले में नहीं भी क्वालिफाई हुआ तो 2025 वाले को आप टारगेट करके आसानी से इसमें क्वालिफाई करके अच्छा मार्क्स ले आएंगे। क्योंकि कटअप भी इस बार आप देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा रेलवे में भी जाने लगा है, बहुत ही ज़्यादा हाई कटअप हर चीज़ में जाने लगा है रेलवेज का। ठीक है, एनटीपीसी हो गया या टेक्नीशियन हो गया या एएलपी का तो अभी रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है, तो उसमें आपने देखा होगा कि बहुत सारे कैंडिडेट अच्छे अच्छे मार्क्स लाने के बावजूद भी उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। इसलिए आपको अच्छे तरीके से इसमें प्रिपेयर करना है, क्योंकि इसमें कोई टेक्निकल डिग्री भी नहीं है, सिंपल सी आपका 10+2 वाले फिलअप कर रहे हैं। तो सारे ही कैंडिडेट इस फॉर्म को फिलअप करने वाले हैं, मतलब इसमें कंपटीशन जो है बहुत ही हाई लेवल का रहने वाला है। इसीलिए इसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना बहुत ही ज़रूरी है, तभी आप यहाँ पे अपना मेरिट में नाम जो है कि ला पाएंगे। तो ये है आपकी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इस वैकेंसी से रिलेटेड। आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी है हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, और वीडियो अच्छी लगी है तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।